ओके, हाय गाइस, प्रीपोजिशन के लेक्चर 3 में स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लिंगा इंग्लिश क्लासेस पर। तो आज प्रीपोजिशन का लेक्चर नंबर 3 हम लोग पढ़ने वाले हैं। प्रीपोजिशन में मैंने आप लोगों को कुछ प्रीपोजिशंस के यूज़ मैंने बता दिया था। इन, इनटू, राउंड, अमॉन्ग, बिटवीन, ऑन, एट, ये मैंने आप लोगों को बता दिया था। तो प्रीपोजिशन में आज हम लोग जिस प्रीपोजिशन पे बात करने वाले हैं, प्रीपोजिशन में आज हम लोग जिस प्रीपोजिशन पे बात करने वाले हैं वो है ऑफ और ऑफ। इन दोनों में क्या अंतर है? ऑफ और ऑफ, इन दोनों में क्या अंतर है? तो ये दोनों प्रीपोजिशंस हैं, ये दोनों प्रीपोजिशंस हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑफ के बारे में। ऑफ 3 तरह से यूज़ किए जाते हैं। ऑफ, आप लोग जल्दी से अपने अपने कॉपी पे हेडिंग दे दीजिए, जल्दी से अपने अपने कॉपी पे हेडिंग दीजिए। ऑफ जो है वो 3 तरह से यूज़ में आते हैं। एक ORIGIN, ऑरिजिन, मतलब जहाँ से स्रोत होता है। एक कॉज, जो कारण होता है। और एक रिलेशन यानी कि संबंध बताने का कार्य करता है। बात समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। पहले हम लोग पढ़ रहे हैं ऑफ का प्रयोग, फिर पढ़ेंगे OFF ऑफ का प्रयोग। ये OF ऑफ, ये OFF ऑफ, दोनों के बारे में हम लोग 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है कि ऑफ का प्रयोग ओरिजिन के रूप में कैसे होता है, फिर ऑफ का प्रयोग कारण के रूप में कैसे होता है, फिर ऑफ का प्रयोग रिलेशन बताने के रूप में कैसे होता है। ओके, तो हेडिंग दे दिए आप लोग। हो सकता है आप लोगों ने उतारा नहीं है तो इसको उतार लीजिए जल्दी से, क्योंकि मैं मिटाने वाला हूँ। या स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डू फास्ट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ओके, चलो। देखो, ऑफ का नंबर 1 सेगमेंट जो हमारा ओरिजिन से रिलेट करता है, यानी कि स्रोत से रिलेट करता है। जैसे अनिल माथुर कम्स, अब यहाँ पे फ्रॉम नहीं होगा, अब यहाँ कम्स ऑफ अ रिच फैमिली। अब यहाँ पे जो ये ऑफ दिख रहा है, ये ओरिजिन यानी कि स्रोत, मतलब अनिल माथुर के ओरिजिनेशन के बारे में बात हो रहा है। अनिल माथुर कम्स ऑफ अ रिच फैमिली। अनिल माथुर जो है वो एक धनी परिवार से रिलेट करते हैं। ओके, ऑफ का जो हमारा दूसरा सेगमेंट है वो है कॉज। कॉज मतलब क्या होता है? कारण होता है। तो ही, DIED, डैड, ऑफ, CHOLERA, कॉलेरा। आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं कि वह कॉलेरा के कारण, यहाँ के कारण का भाव व्यक्त कर रहा है। वह कॉलेरा के कारण मर गया। ये कॉज का मतलब होता है के कारण। सो ही डाइड ऑफ कॉलेरा, वह कॉलेरा के कारण मर गया। तो आपने देखा ऑफ का प्रयोग हमने एक ओरिजिनेशन के लिए किया और एक के कारण के लिए किया। अब मैं आपको ऑफ का तीसरा प्रयोग बता रहा हूँ रिलेशन के लिए। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रिलेशन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए मिटा दूँ इसको। अब मैं आपको ऑफ का प्रयोग रिलेशन के रूप में बता रहा हूँ। आप देखिएगा यहाँ पे ऑफ का प्रयोग हम लोग एज ए रिलेशन भी करते हैं, दिखाते हैं। देखिएगा कैसे। द प्लेस ऑफ
माथुर सर। आप यहाँ देख रहे हैं माथुर सर का ड्रामा, यानी कि माथुर सर का ड्रामा। ये माथुर सर और ड्रामा के बीच में क्या दिखा रहा है? रिलेशन बता रहा है। ये क्या बता रहा है? रिलेशन बता रहा है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने सीखा, क्या सीखा कि ओ एफ ऑफ का जो प्रयोग है वो ओरिजिनेशन के लिए, रिलेशन के लिए और कॉज बताने के लिए, तीनों के लिए हम लोग करते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट, मिटा दिया जाए इसको। अब चलते हैं हम लोग ओ डबल एफ। चलिए हेडिंग दीजिए आप लोग, ओ डबल एफ ऑफ। ऑफ का प्रयोग वैसे दो सेंस में हम लोग करते हैं। एक क्लोज मतलब एज अ सेंस बंद करना, और एक अलगाव, अलगाव सेपरेशन के रूप में हम लोग करते हैं, सेपरेशन के रूप में। तो कैसे, किस प्रकार से? जैसे SWITCH, स्विच ऑफ द फैन, इसका मतलब क्या? पंखा क्या कर दो? स्विच ऑफ कर दो, मतलब बंद कर दो। पंखा क्या कर दो? बंद कर दो, स्विच ऑफ कर दो। ये तो हो गया हमारा क्लोज के रूप में, अलगाव के रूप में। ऑफ का प्रयोग क्लोज के रूप में, अलगाव के रूप में। हेडिंग जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए अलगाव के लिए मैं आपको बताता हूँ, ले लिए स्क्रीनशॉट। अलगाव के लिए मैं आप लोगों को बताता हूँ, शी इज़ ऑफ ड्यूटी। अच्छा, ऑफ का उल्टा क्या होता है? ऑफ का उल्टा होता है ऑन। स्विच ऑफ द फैन, स्विच ऑन द फैन। ऑन चालू करने के लिए, ऑफ बंद करने के लिए। अब सी इज़ ऑफ ड्यूटी, यानी कि ड्यूटी से अलग है। सी इज़ ऑफ ड्यूटी का मतलब वह ड्यूटी से अलग है। तो अलग यानी सेपरेट है, तो ये अलगाव का भाव दे रहा है कि नहीं दे रहा है? अलगाव का भाव दे रहा है। यानी कि ओ डबल एफ ऑफ का प्रयोग हम लोग अलगाव के रूप में भी करते हैं और बंद के रूप में भी करते हैं। स्विच ऑफ द फैन ये हो गया क्लोज के रूप में, और सी इज़ ऑफ ड्यूटी मतलब वह ड्यूटी से अलग है, यानी कि हाँ अलगाव का भाव दे रहा है। सो इस प्रकार से ओ एफ और ओ डबल एफ ऑफ में क्या अंतर है, इसको आप लोगों ने देखा। ओके, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं हम लोग। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, इसको मिटा दिया जाए। एक बड़ा कन्फ्यूज़न भरा एक चीज़ मैं अभी आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कभी कभी स्टूडेंट्स को ना यहाँ पे बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। AMONG एमोंग और AMONGST एमोंगस्ट, इन दोनों में ना स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर जाते हैं। हेडिंग दीजिए, एमोंग और एमोंगस्ट। आज हम लोग दोनों के बीच क्या रिलेशन है, क्या अंतर है, ये दोनों पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। हालांकि इनका भी मतलब होता है के बीच और इनका भी मतलब होता है के बीच। बात को समझिएगा। इनका भी प्रयोग फॉर मोर देन टू पीपल और थिंग्स, और इनका भी प्रयोग इन्हीं के लिए होता है, दो से अधिक के लिए। जब सब कुछ सेम ही होता है तो फिर दोनों में अंतर क्या है, बात को अब मैं जो बताने जा रहा हूँ ध्यान से समझिएगा। अगर वॉवेल साउंड होगा, शब्द वॉवेल साउंड होगा, तो उसके पहले हम लोग AMONGST एमोंगस्ट का प्रयोग करेंगे। और अगर कॉन्सोनेंट साउंड अगर होगा तो इसके पहले हम लोग क्या करेंगे, एमोंग का प्रयोग करेंगे। ये बात हमेशा अपने ध्यान में बनाए रखिएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो प्रेपोजिशन में अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है। अगर वॉवेल साउंड होगा तो एमोंगस्ट, अगर कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो एमोंग का प्रयोग करना है। जैसे दिख रहा है यहाँ AMONG, एमोंग देम। ये जो देम है, ये जो टी है, ये कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड की वजह से
एमोंग लगा है, लेकिन अगर यहाँ एमोंग अस करते हैं तो ये जो अस यू है ये वॉवेल साउंड है। अब इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, यहाँ एमोंग के जगह क्या लगाना होगा, AMONGST, एमोंगस्ट अस। अब ठीक है, बात समझ रहे हैं आप? एमोंग AMONG, एमोंग योर फ्रेंड्स। अब यहाँ योर है, वाई है, कॉन्सोनेंट है, ये सही है, लेकिन एमोंग आवर फ्रेंड्स, तो अब यहाँ पे आवर है, ओ है, ये क्या है, वॉवेल साउंड है। तो अब यहाँ क्या करेंगे, एमोंग में ST लगा देंगे, यहाँ एमोंगस्ट कर देंगे। एमोंग और एमोंगस्ट दोनों एक ही चीज़ है। जो एमोंग का मतलब होता है वही एमोंगस्ट का मतलब। जहाँ एमोंग लगता है वहाँ एमोंगस्ट लग सकता है, जहाँ एमोंगस्ट लगता है वहाँ एमोंग भी लग सकता है। बस प्रॉब्लम ये है कि ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि अगर वॉवेल उसका एमोंग या एमोंगस्ट के बाद आने वाला जो एमोंग या एमोंगस्ट के बाद आने वाला जो एमोंग या एमोंगस्ट के बाद आने वाला जो शब्द है, अगर वो लेटर उसका जो उस शब्द का पहला लेटर अगर कॉन्सोनेंट होगा तो एमोंग, अगर वॉवेल होगा तो एमोंगस्ट का प्रयोग करेंगे। ये बात अपने ध्यान में रखना होगा। ओके गाइज, तो इस प्रकार से मैंने आज आप लोगों को प्रेपोजिशंस में बस थोड़े हल्के प्रेपोजिशंस के वीडियोस बनाते आगे आप लोगों को 10-12 वीडियोस बनाऊंगा प्रेपोजिशंस के, 10-12 छोटे 10-12 वीडियोस बनाऊंगा। फिर उसमें आपका पूरा प्रेपोजिशंस ख़त्म हो जाएगा हल्के में। तो कल का जो क्लास होगा वो कल एक टाइम हम लोगों का पूरा बुक चलेगा और उसके बाद फिर से 10 मिनट का एक प्रेपोजिशंस का वीडियो डाल दूंगा। फिर पूरा बुक चलेगा, फिर 10 मिनट का प्रेपोजिशंस का वीडियो डाल दूंगा। तो ऐसे धीरे धीरे प्रेपोजिशन भी एक साइड में ख़त्म हो जाएगा और एक साइड में हम लोगों का बुक भी ख़त्म हो जाएगा। ओके गाइज़, तो मिलते हैं कल हम लोग एक नए चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 5, आइडियाज़ दैट हैव हेल्प द मैनकाइंड। आई थिंक बर्टन रसल के द्वारा लिखा गया ये चैप्टर है, आइडियाज़ दैट हैव हेल्प द मैनकाइंड। इसी चैप्टर के साथ हम लोग मिलते हैं कल। थैंक यू वेरी मच।